हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। यूजीसी नेट का एग्ज़ाम तो हो गया। असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करते रहिए। और ऐसे विद्यार्थी जो ऑलरेडी पीएचडी किया हुआ है उनके लिए तो बहुत ही सुनहरा अवसर है। अब उनको नेट करने की आवश्यकता नहीं है। वो सीधा असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर इत्यादि बन सकते हैं। और ऐसा एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन एनटीए की साइट पे, वेबसाइट पे आ चुका है। उसमें जो क्रेडिट फ्रेमवर्क जो उनके नियम है वो सारे के सारे वहाँ पर दिए हुए हैं। आप लोग उसको केयरफुली रीड कर लीजिएगा तो आपको भी एक सेटिस्फेक्शन हो जाएगा। हालांकि ये बात तो पहले से ही थी, लेकिन आज उसने क्या किया, उजागर कर दिया, ऑफिशियल नोटिफिकेशन दे दिया। खैर, आज मैं डिस्कशन करने वाला हूँ अबाउट द मुगल एम्पायर। अबाउट द मुगल एम्पायर जब भी हम लोग बातचीत करते हैं तो कहते हैं कि भाई बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब हमने पढ़ लिए। इनमें हमको महान शासक लगा भाई अकबर। बिल्कुल अकबर महान है, इसमें कोई शक नहीं। इन सारे शासकों में मुगल के जितने भी शासक हुए हैं। लेकिन जब हम आ जाते हैं शाहजहां और जहांगीर पे, तो जहांगीर और शाहजहां में हम किसको महान माने। अगर आपसे इंटरव्यू टेबल पे एक सवाल पूछा जाए कि आप जहांगीर और शाहजहां में व्यवहारिक तौर पे किसको महान मानते हैं, ये अगर इंटरव्यू टेबल पे इंटरव्यू का कोई चेयर पर्सन आपसे ये पूछता है कि भाई आप व्यवहारिक तौर पर जहांगीर और शाहजहां में, मुगल साम्राज्य के में दो शासक हैं जहांगीर और शाहजहां, इनमें आप महान किसको मानते हैं, तो बड़ा सोच समझ के उत्तर करिएगा। आपको प्रथमतः, अगर प्रथम दृष्टया देखोगे तो आपको लगेगा यार शाहजहां तो बड़ा महान है। शाहजहां ने जामा मस्जिद बनवाई, शाहजहां ने लाल किला बनवाया, शाहजहां ने ताजमहल बनवाया, तो शाहजहां ज़्यादा महान है। हाँ, गोल्डन एज ऑफ आर्किटेक्चर शाहजहां को कह सकते हैं। स्थापत्य कला का स्वर्णकाल शाहजहां का समय है। लेकिन क्या केवल इमारतें बनाने से कोई शासक महान हो जाएगा? तो हम लोग कहें जहांगीर तो भाई गोल्डन एज ऑफ पेंटिंग है, उसने फारूक बेग, अकारिजा, बिसनदास, मंसूर और अबुल हसन, ये सारे लोग हैं। फारस के शाह का चित्र उसने बनवाया। आपने बहुत सारे जो हैं वो व्यापारिक जो गठबंधन हैं वो दूसरे राजा के चित्र बनवा करके करता था भाई। तो दोनों में कंपेयर जब करते हैं तो यार हमको ठीक लगता है यार जहांगीर भी हो सकता है, शाहजहां भी। लेकिन अगर कभी आपसे पूछा जाए तो आप कह सकते हो कि सर, हमने जहाँ तक पढ़ा है और व्यवहारिक तौर पर आपने पूछा है, तो कोई भी राजा या कोई भी व्यक्ति तभी महान हो सकता है जब, जैसे फॉर एग्जांपल, अकबर ने जो कमाया जहांगीर ने उसमें बहुत एड ऑन नहीं किया, बहुत कुछ जोड़ा नहीं। उसने अकबर के एम्पायर को एज इट इज़ रखा। शाहजहां ने जहांगीर जो कमाया कमाया शाहजहां ने उसमें और एड ऑन किया। लेकिन शाहजहां अपने परिवार में फेल शासक हुआ। क्यों? शाहजहां, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अब इसमें जहांगीर और शाहजहां कौन श्रेष्ठ है आपको समझ में आ जाएगा व्यवहारिक तौर पे। शाहजहां के चार पुत्र हैं, दारा शिकोह, शहसुजा, मुराद बख्श और औरंगजेब। तीन पुत्रियां हैं, जहां आरा, रोशन आरा, गौहन आरा। और तीनों पुत्रियों के अपने फेवरेट भाई हैं। जहां आरा किसी अपने भाई के साथ में, रोशन आरा किसी भाई के साथ में है। जहां आरा, ये सारी की सारी अपने फेवरेट भाई बनाए हुए हैं कि भाई हो सकता है मेरा भैया राजा बने तो हमारी भी एकदम बढ़िया से लाइफ रहेगी। ऐसा था, ठीक है। तो सब ने बहनों ने अपने अपने फेवरेट भाई हैं उनके भाई, सबके अपने सब भाइयों को अलग अलग से सारा कुछ चीज़ें हैं। लेकिन शाहजहां क्या चाहता है? शाहजहां चाहता है हम सब कुछ दारा को दे दें, अपना कलेजा निकाल के दारा को दे दें, सब कुछ दारा को दे दें। इस बात को मुराद बख्श, शहसुजा, औरंगजेब नहीं सहन कर पाए। और सोचिए, अपने जीते जी शाहजहां अपने पुत्रों में अपनी प्रॉपर्टी को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाता है, विभाजित नहीं कर पाता है। तो क्या होता, दो धड़े बन गए। एक दारा सिकोह एंड शाहजहां जिसके साथ शाही सेना है, पूरा सब कुछ है। दूसरा धड़ा बन गया मुराद बख्श, शहसुजा, औरंगजेब। बेचारे अकेले पड़ गए। इन्होंने दावा ठोका और युद्ध हुआ। वार ऑफ सक्सेशंस, उत्तराधिकार के युद्ध हुए। और इन युद्धों में सभी पुत्र मारे जाते हैं, केवल एक विजय होता है अंतिम में, औरंगजेब। वो युद्ध कौन कौन से हैं? BDSKD। बी फॉर बहादुरपुर का युद्ध, बहादुरगढ़ नहीं बताना, बहादुरपुर। डी फॉर धर्मत का युद्ध। एस फॉर सामूगढ़ का युद्ध। के फॉर खजवा का युद्ध। और डी फॉर देवराई का युद्ध। ये चार युद्ध होते हैं। और अंतिम युद्ध जो देवराई की लड़ाई है, उसमें दारा और औरंगजेब की सेनाएं लड़ती हैं, जिसमें दारा जो है पराजित होता है। औरंगजेब उसको मारता नहीं है एट द टाइम, उसको अरेस्ट करके लाता है, एक अदालत गठित कराता है। उस अदालत में उसको मृत्युदंड का आदेश दिया जाता है।
और सबसे पहले मारने के बाद में जब वो राजा बनता है तो सबसे पहले कहता है मेरे पूज्य पिताजी कहाँ हैं शाहजहाँ, उनको जेल में बंद कर देता है क्योंकि वो तो चाहते नहीं थे राजा बने। और मुसम्मन बुर्ज में वो बंद रहते हैं भाई, और वहीं से ताजमहल को निहारा करते हैं। उसके बाद में जब मृत्यु हो जाती है शाहजहाँ की तो औरंगजेब के पास आते हैं, उसके लोग बताते हैं कि भाई आप पिताजी नहीं रहे, तो कहता है कि उठ के भी नहीं जाता, कहता है उसको वहीं दफना दे जहाँ उसकी बीवी की कब्र है। तो इसीलिए आप देखते हो कि जब ताजमहल जाते हो तो शाहजहाँ और मुमताज़ महल की कब्र अगल बगल है। तो इसलिए शाहजहाँ फेल शासक माना गया है, जो अपने पुत्रों में जीते जी, मैं शब्द का प्रयोग कर, जीते जी प्रॉपर्टी को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाता है। और जहांगीर ने हालांकि बनाया कुछ नहीं बहुत ज़्यादा, इसने बनाया लेकिन सब खत्म हो गया, सब परिवार में बच्चे मर गए। तो ये सारी की सारी चीज़ें। और सोचिए जो जहांआरा जो थी, जो अपने दारा सिकोह भाई को कहती थी कि ये न्यायप्रिय है, अच्छा है, हाँ दारा सिकोह पढ़ा लिखा था, जहांआरा को भी वहाँ पर बंद कर देता है, ऐसा था औरंगजेब। हालांकि दारा सिकोह पढ़ा लिखा था, दारा सिकोह की बहुत सारी रचनाएं हैं। सिर्र अकबर 52 उपनिषदों का अनुवाद उसने किया, दो समुद्रों का मिलन मज्म उल महरीन, सकीनत उल औलिया, सफ़ीनत उल औलिया, ये सारे ग्रंथ हैं दारा सिकोह के, तो ये भी आप लोग याद कर सकते हो। तो लेकिन फ़िलहाल मेरा कहने का मतलब ये है कि इंटरव्यू टेबल पर अगर आपसे कोई भी किसी भी प्रकार का एक कंसेप्चुअल प्रश्न पूछा जाए तो बहुत ज़्यादा फैक्चुअल नहीं होने की ज़रूरत है, आपको इतिहास को समझ डेवलप करके वहाँ पर उत्तर देना है। और यही वो इंटरव्यू की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि आप तो ऑलरेडी यार एग्ज़ाम पास करके गए होंगे, ठीक है ना। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि अब तो भाई मौका देखो, पीएचडी वालों को तो सीधे मौका मिल रहा है, उनको नेट करने की, जेआरएफ करने की सब कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप हो तो सीधे इंटरव्यू के लिए अप्लाई करिए, डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में निकलेंगी पोस्ट, उनमें अप्लाई करिए। हायर एजुकेशन उत्तर प्रदेश HESC का एग्ज़ाम होने वाला है, अभी फिर से उसकी नोटिफिकेशन आएगी, उसमें आपकी वैकेंसी होगी, उसमें भरिएगा। और बाकी GDC गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज का एग्ज़ाम होता है, उसमें भरिएगा। और आज रात मेरे साथ UPHESC वाले जितने विद्यार्थी हैं मैराथन क्लास के लिए 10:30 बजे रात में जुड़िएगा, जिसमें हम लोग GS एंड हिस्ट्री का मैराथन करने वाले हैं, ठीक है। और हमारे भाई जो ऐप है उस ऐप को सारे लोग डाउनलोड कर लीजिए ताकि आप लोग वहाँ पर मेरी सारी क्लासेस देख सकें। थैंक यू।